हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो नॉन टीचिंग वैकेंसी से संबंधित है। और इस वीडियो में लाइब्रेरी अटेंडेंट सहित लैब असिस्टेंट सहित एक बड़ी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। यह जो वैकेंसी है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कॉलेजेस में आवेदन आमंत्रित हैं और सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। सरकारी नौकरी मिलना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए मैं तो ऑलरेडी लाइब्रेरियन पद पे सरकारी नौकरी कर रहा हूं और मैं यह वीडियो जो बना रहा हूं केवल आपके लिए बना रहा हूं। आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जिससे कि सभी प्रोफेशनल्स अप्लाई कर सकें और जिसके भाग में यह वैकेंसी होगा यानी सरकारी नौकरी लिखा होगा उसको मिलेगा। इस चैनल पे सबसे पहले वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। यह जो नोटिफिकेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो अंतिम तिथि है उसकी हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश होने की तिथि से 21 डेज हैं और यह जो वेबसाइट पे है यानी 27 सितंबर 2024 को वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इस नोटिफिकेशन को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, इस बात को विशेष ध्यान रखना है आपको कि ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे एक लिंक दिखाई दे रहा होगा बॉक्स के अंदर, इसी लिंक पे क्लिक करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। यह जो वैकेंसी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कॉलेजेस में आवेदन आमंत्रित हैं। तो हम पदों की शुरुआत करते हैं कि किन किन पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। यहाँ पर सीरियल नंबर है, यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कैटेगरी वाइज पद हैं। यहाँ पर एज लिमिट दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है क्वालिफिकेशन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए पे लेवल L10 के अनुसार एक पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। एज लिमिट है 35 साल। क्वालिफिकेशन में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है, साथ में मास्टर डिग्री, साथ में कम से कम 55% अंक होना चाहिए। इसके अलावा ग्रेड ऑफ B UGC 7 पॉइंट स्केल है। यदि आपके पास LLB, MBA, CA, ICWA या MCA या MPhil या PhD है तो आप डिजाइवर में रहेंगे। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए एक पद हैं, L7 के अनुसार आवेदन आमंत्रित हैं। एज लिमिट है 35 साल। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री मांगा हुआ है। सेकंड नंबर में 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। एक्सपीरियंस जो है किस लेवल का होना चाहिए, तो प्राइवेट सेक्रेटरी या पर्सनल असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी लेवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्कूल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टाइपिंग है 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। इस तरह से हम बात करें तो 40 मिनट आपको टाइपिंग करना है और 55 इंग्लिश 40 मिनट टाइपिंग करना है और 55 मिनट आपको हिंदी टाइप करना है कंप्यूटर पे। और एवरेज इस स्पीड जो है 100 वर्ड पर मिनट का रखा गया है, यानी 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से डिटेक्शन टाइपिंग 10 मिनट करना है 10 मिनट। सीनियर असिस्टेंट के लिए L6 के अनुसार एक पद है। एज लिमिट है 30 साल। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ में वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का ज्ञान भी होना जरूरी है। असिस्टेंट के लिए 2 पद हैं। एज लिमिट है 30 साल। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में और एक अच्छा कंप्यूटर पे कार्य करने का मतलब कंप्यूटर का एक अच्छा कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए 3 पद हैं। एज लिमिट है 27 साल। क्वालिफिकेशन में 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट मांगा हुआ है। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी है। एक अच्छी वैकेंसी है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर में 2 पद हैं। एज लिमिट है 30 साल। क्वालिफिकेशन में BE BTech इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या IT या EE या EC में होना चाहिए या आपके पास MSc कंप्यूटर साइंस है या MCA है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट से रिलेटेड या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए विभिन्न डिपार्टमेंट में आवेदन आमंत्रित हैं। तो एक क्वालिफिकेशन मैं बता देता हूँ। एक क्वालिफिकेशन में 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट मांगा हुआ है, वो भी साइंस सब्जेक्ट से पास आउट होनी चाहिए। यदि ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो ग्रेजुएट साइंस सब्जेक्ट से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए केमिस्ट्री में आवेदन आमंत्रित हैं। फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में है। केमिस्ट्री में लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए टोटल 8 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं।
लेबोरेटरी अटेंडेंट के केमिस्ट्री में 8 पद हैं। क्वालिफिकेशन में 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए कंप्यूटर साइंस में 1 पद है और एज लिमिट है 30 साल। क्वालिफिकेशन सेम है, 10वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल पद की बात करें तो टोटल 8 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। एज लिमिट है 30 साल और क्वालिफिकेशन में 10वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट होना चाहिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए पद की बात करें तो टोटल पद हैं 3। लाइब्रेरी अटेंडेंट के 3 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं, जिसमें 1 पद पे स्टार लगा हुआ है, यानी हैंडीकेप के लिए हो सकता है या कोई भी कैटेगरी में हो, इसी लेवल के जिस लेवल का है, जैसे हैंडीकेप या अदर आई से या कान से जो भी हैं उनके लिए है। एज लिमिट है 30 साल। क्वालिफिकेशन में 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट मांगा हुआ है और सर्टिफिकेट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। तो जहाँ बात आती है सर्टिफिकेट के लिए, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सर्टिफिकेट डिप्लोमा और डिग्री से छोटा होता है। तो आपके पास डिप्लोमा लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, सर्टिफिकेट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बीलिव यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और मास्टर लेवल पे यदि आप लेबोरेटरी अटेंडेंट पद के लिए काम करना चाहते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया है। यहाँ पर कोई आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायर नहीं है और यह सभी पद हैं जो सरकारी नौकरी के लिए हैं। अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको मैं बताया हूँ कि 21 डेज है एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश होने की तिथि से। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यह लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से फिल करना है। एप्लीकेशन शुल्क की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 500 रुपया एप्लीकेशन शुल्क है। SC ST कैंडिडेट के लिए 200 रुपया एप्लीकेशन शुल्क है। PWB-D कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है। एक बात को आपको ध्यान में रखना है कि एक बार एप्लीकेशन शुल्क पे करने के उपरांत जो है आपका एप्लीकेशन शुल्क रिफंड नहीं होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि मैं आपको बता दिया हूँ। इसके नीचे तीसरे नंबर का जो पॉइंट है इसमें लिखा है कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर रहे हैं तो ही आप अप्लाई करें। अदरवाइज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो वेबसाइट पे अपलोड है, वहाँ से डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं, यानी जो क्वालिफिकेशन में बताया हूँ। इसके अलावा PWB चौथे नंबर पे PWB-D कैंडिडेट के लिए जो भी रिक्वायर है, जो पद है वो उनको ही मिलेगा। 5वें नंबर पे जो हमारा प्रश्न बनता है, यानी इसमें जो दिया है कि जो कॉलेज का राइट्स हैं, जिसको हम राइट बोलते हैं, यानी अधिकार हैं, वो पदों की संख्या को घटा बढ़ा सकता है। इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी के लिए जो अदर रूल्स हैं वो अप्लीकेबल है रेज से रिलेटेड। 7वें नंबर पे जब हम आते हैं तो इसमें लिखा है कि यदि कोई कैंडिडेट सर्विस में है प्राइवेट या गवर्नमेंट तो प्रॉपर चैनल के थ्रू ही एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करें, यानी प्रॉपर चैनल के थ्रू ही आप अप्लाई करेंगे और या सेंड करना होगा तो सेंड करेंगे। सेंड करना है नहीं करना है नीचे चलेंगे तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे पास कमेंट आया था कि सर और भी डिटेल जानकारी बताया कीजिए। तो देखिए थोड़ा सा वीडियो 8 मिनट से ज़्यादा होगा और मैं पूरी डिटेल पॉइंट टू पॉइंट बताते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। तो 7 नंबर में जो है कि जो सर्विसमैन है यदि कहीं भी सर्विस कर रहे हैं चाहे प्राइवेट या सरकारी तो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करें। इसके अलावा 8वें नंबर पर जो है इसमें जो है कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन जो बेनिफिट मिलना चाहिए, जैसे SC ST OBC PWD सभी कैटेगरी के लिए, तो आपको नेसेसरी है डॉक्यूमेंट जस्टिफाई करना है। जैसे जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी रूल्स हैं और जो भी नॉर्म्स हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो नॉर्म्स हैं वो अप्लीकेबल हैं इन सभी पद के लिए, यानी जो भी आपके जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जो भी है वो आपको लगाना है, अपलोड करना है यदि आप कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो। और आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जनरल में अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरल में अप्लाई करेंगे तो ये रिक्वायर नहीं होती है। 9 नंबर का जो पॉइंट है यह PWD कैंडिडेट के लिए है, तो यह PWD के कैंडिडेट हैं तो इसको ज़रूर पढ़ें। इसके बाद 10 नंबर का भी PWB कैंडिडेट के लिए है और 11वें नंबर का है कि सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैज़ टू बी सबमिटेड फॉर ईच पोस्ट। यदि आप एक से ज़्यादा पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे आप पर्सनल असिस्टेंट या सीनियर असिस्टेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा और अलग अलग शुल्क भी देना पड़ेगा।
12वें नंबर में जो है यानी सीरियल नंबर 12 की बात करें तो सीरियल नंबर 12 में है, इसमें लिखा है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो फुलफ़िल होना चाहिए, अदरवाइज़ जो है कि आपका जो फुलफ़िल नहीं होता है, क्वालिफ़िकेशन फुलफ़िल नहीं है तो रिटन टेस्ट में आपको दिक्कत आएगी या आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। यानी आपको पूरा बता दें कि इसमें जो लिखा है 12वें नंबर में कि मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन डज नॉट इंटायर कैंडिडेट कॉल फॉर रिटन टेस्ट, यानी सभी कैंडिडेट को रिटन टेस्ट के लिए कॉल नहीं किया जाएगा, बट जो है मिनिमम बच्चों को जो एलिजिबिलिटी के अंतर्गत आते हैं उन्हीं को ही रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। 13वें नंबर पे है एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट शैल बी स्कैन दी अकॉर्डेंस, जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो गाइडलाइन है उसके अंतर्गत स्कैनिंग किया जाएगा, कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और इसके बारे में और जो डिटेल जानकारी है 14वें नंबर में कि कोई भी आपके पास मेल या फैक्स या ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं किया जाएगा, सेंड नहीं किया जाएगा, यानी नो एप्लीकेशन शैल बी इंटरटेन थ्रू द जीमेल फैक्स एंड ऑफलाइन। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है। और 15वें नंबर पे है कि यदि आपका एप्लीकेशन फॉर्म करेक्ट आप फिल नहीं करते हैं, इनकरेक्ट फिल करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यानी जो भी समरी है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात को भी आपको विशेष ध्यान रखना है। 16वें नंबर पे है कि यह जो वैकेंसी हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हैं, यानी सरकारी हैं, और जो है इसके अलावा जो रिक्वायर है आपके पास रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के आधार पर सिलेक्शन होता है तो यह तीनों होगा। यदि किसी का प्रमोशन के आधार पर होता है तो ये तीनों हो सकता है कि रिक्वायर नहीं हो, जैसे जिसमें स्टार लगा है हो सकता है कि एक पद प्रमोशन के आधार पर फिल किया जाए। 17वें के नंबर पे है जो है कि जो भी संशोधन होगा वो आपको कॉलेज के वेबसाइट पे ही अपलोड किया जाएगा। तो यहाँ तक मैं जितने भी नियम्स हैं सारे पढ़कर आपको सुना दिया हूँ। अब यही पद है जो मैं ऊपर बताया हूँ, उसको नीचे भी डिटेल जानकारी दिया गया है एक बार और यहाँ पे जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस दिया गया है। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस वही है, मोस्टली हमने आपको पढ़कर सुना दिया है जितना संभव हो सका है। यह जो वैकेंसी है दिल्ली के किस कॉलेज में आया है यह जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। तो राजधानी कॉलेज जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आवेदन आमंत्रित हैं। राजधानी कॉलेज राजा गार्डन न्यू दिल्ली में आवेदन आमंत्रित हैं। यह कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आती है। यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो डेट है ना 13/9/2024 लिखा हुआ है, लेकिन यह जो नोटिफिकेशन है ना वेबसाइट पे 27/9/2024 को वेबसाइट पे अपलोड हुआ है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना इस पर आपको नहीं जाना है। अभी यह एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश होगा, हो सकता है आज के डेट का पब्लिश हो गया हो या कल जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज आएगा उसमें आपको यह वैकेंसी देखने को मिल सकता है। अब आपको ऐसा लगता है कि इस चैनल पे पहले वीडियो मिलता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। और ऐसा नहीं लगता है कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो नहीं भी सब्सक्राइब करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।